नमस्कार एवरीवन। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। करवा चौथ के व्रत का संबंध करवा माता और गणेश जी से है। साल की गणेश चतुर्थी को गणेश जी पूजन किया जाता है और कार्तिक मास की चतुर्थी बड़ी होती है, इसलिए इस दिन करवा चौथ का व्रत होता है। आज मैं आपको करवा चौथ की कुछ कहानियाँ सुनाने वाली हूँ। सबसे पहले कहानी है धोबिन वाली कहानी। आइए तो इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे रहती थी। एक दिन जब पति कपड़े धो रहे थे, तब एक मगरमच्छ ने उन्हें अपने दांतों में दबाकर यमलोक ले जाने लगा। पति की पुकार सुनकर करवा वहां पहुंची और मगर को कच्चे धागे से बांधकर यमराज के पास ले गई। करवा ने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुजारिश की और कहा, अगर उन्होंने उनके पति को नहीं बचाया, नहीं मदद की, तो वे उन्हें श्राप देगी। करवा के साहस से डरकर यमराज ने मगर को यमलोक भेज दिया और पति को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया। मान्यता यह है, तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाने लगा। करवा चौथ के व्रत में सुहागिन महिलाएं करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि जैसे उन्होंने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाला था, वैसे ही उनके सुहाग की भी वे रक्षा करें। अगली कहानी है साहूकार के 7 बेटों और एक बेटी की। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत ही प्यार करते थे। साहूकारनी के साथ उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। चौथ का व्रत चांद को देखकर खोला जाता है। रात को जब साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने को कहा। इस पर बहन ने बताया कि आज उसका व्रत है, वह चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोलेगी और तभी ही कुछ खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई। वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओर से रख देता है। दूर से बहन को दिखाता है, छलनी की ओर में रखा दीपक चांद की तरह लगता है। ऐसे में वो ऐसा लगता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल ले। लेकिन भाभीयों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई। उसे देखकर करवा चौथ का चांद समझकर उस बहन ने अर्घ दे दिया और निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने लगती है तो उसके प्रति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण माता उससे नाराज हो गई हैं। इस पर वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पूर्ण जीवन दिलाकर रहेगी। शोक में आकर उसने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो जाता है। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी, वैसे सभी की सुने, सभी का सुहाग अमर रहे। अगली कहानी है गणेश जी की अंधी बुढ़िया माई वाली कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वह बहुत गरीब थे।
वह अंधी बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी और चौथ का व्रत करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और बोले कि बुढ़िया माई, तू रोज निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, जो चाहे वो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, हे प्रभु गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता, सो मैं क्या मांगूं। तब गणेश जी ने बोला, माई मैं कल फिर आऊँगा, तू अपने बहू बेटे से सलाह कर ले और फिर कल मुझे बताइयो कि तुझे क्या चाहिए। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले, और बहू ने कहा कि माँ पोता पोती मांग ले। बुढ़िया ने सोचा कि बहू बेटा तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, तो अंत में बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा तो पड़ोसिन ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी थोड़ी सी ज़िंदगी बची है, तू क्यों धन मांगे, तुझे उसकी क्या ज़रूरत है, और क्यों मांगे पोता पोती। तू केवल अपनी आंखें मांग ले, जिससे तेरा बचा हुआ जीवन सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटे बहू और पड़ोसिन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो जाए, मैं ऐसी चीज़ मांग लूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और बोले, बुढ़िया माई मांग ले। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोलती है, हे विघ्नहर्ता, अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दादा घोड़ा देवो। सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो और स्वस्थ परिवार को सुख देवो। आपके श्री चरणों में मुझे स्थान देवो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि तुझे मांगना नहीं आता। जो कुछ तूने मांग लिया है वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश भगवान जी, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया है वैसे ही सभी को देना, वैसे ही सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। थैंक्स लॉट। आई होप आपको करवा चौथ माता की कहानियाँ पसंद आई होंगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।